सन्यासी, संत और भक्तगण जब भी जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज करते हैं तो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अमृत वचन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका हर उपदेश मानो एक दीपक की भांति हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जीवन क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल सांसों का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें श्री रामकृष्ण देव के वचनों में मिलता है। उनका प्रेम और करुणा से भरा मार्गदर्शन हमें यह समझने में सहायता करता है कि मानव जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की परम शांति और ईश्वर प्राप्ति की ओर एक यात्रा है। आइए श्री रामकृष्ण देव के दिव्य उपदेशों के प्रथम अध्याय जीव जीवन का उद्देश्य के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें देख नहीं पाते। किंतु इस कारण क्या तुम यह कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा न कहो कि ईश्वर है ही नहीं। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्पवृक्ष है, उनसे जो जो मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत कर हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं मजे में हूं, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचा हूं, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं तुम मजे में ही रहो। किंतु जब वह हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। तब वह कहता है, हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। क्यों? भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही तो, तुमने किया ही क्या। संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतोल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मानो मन रूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है, परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खींचता चला जाता है। उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है। पहले एक, बाद में बहु। पहले ईश्वर, फिर जीव जगत। पहले ईश्वर लाभ करो, फिर धन कमाना। इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो। यदि तुम भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी। तुम समाज सुधार करना चाहते हो? ठीक है, यह तुम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कर सकोगे। स्मरण रखो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के अर्षियों ने संसार को त्याग दिया था। भगवत प्राप्ति ही सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले भगवत प्राप्ति कर लो, फिर भाषण, समाज सुधार आदि की सोचना। मुसाफिर को नए शहर में पहुंचकर पहले रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित डेरे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। डेरे में अपना सामान रखकर वह निश्चिंत होकर शहर देखते हुए घूम सकता है, परंतु यदि रहने का बंदोबस्त न हो तो रात के समय अंधेरे में विश्राम के लिए जगह खोजने में उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चिरविश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर वह निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्यों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है। किंतु यदि ऐसा न हो तो जब मृत्यु की घोर अंधकारपूर्ण भयंकर रात्रि आएगी तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए
दरवाजे के पास चूहादानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं। उसकी सौंधी सौंधी महक से आकृष्ट हो चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने की बात भूल जाते हैं और लाही खाने जाकर चूहादानी में फंसकर मारे जाते हैं। जीव का भी ठीक यही हाल है। कोटि कोटि विषय सुखों के घनीभूत समष्टि स्वरूप ब्रह्मानंद के द्वारदेश पर अवस्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न कर संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुब्ध हो माया के फंदे में फंसकर मारा जाता है। एक पंडित ने पूछा, थियोसाफी वाले कहते हैं कि महात्माओं का अस्तित्व है। सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवयान आदि विभिन्न लोक और स्तर सत्य हैं और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर इन सब स्थानों में जा सकता है। वे लोग इस तरह की अनेक बातें बताते हैं। अच्छा महाराज, थियोसाफी के बारे में आपका क्या मत है? श्री रामकृष्ण ने कहा, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, ईश्वर के प्रति भक्ति। क्या वे लोग भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? अगर ऐसा हो तो ठीक है। अगर उनका उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अच्छा है। लेकिन याद रखो कि सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक आदि तुच्छ विषयों में डूबे रहना ईश्वर की खोज का सही रास्ता नहीं है। उनके चरण कमलों में भक्ति होने के लिए साधना करनी पड़ती है। अत्यंत व्याकुल हृदय से रोते हुए उन्हें पुकारना पड़ता है। विभिन्न वस्तुओं में बिखरे हुए मन को खींच लाकर पूरी तरह से ईश्वर में ही लगाना पड़ता है। चाहे वेद कहो, चाहे वेदांत कहो, चाहे और कोई शास्त्र, ईश्वर किसी में नहीं है। उनके लिए प्राणों के व्याकुल हुए बिना कहीं कुछ नहीं होगा। खूब भक्ति के साथ व्याकुल होकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ईश्वर लाभ इतना आसान नहीं है, उसके लिए खूब साधना चाहिए। क्या सभी लोग भगवान के दर्शन पा सकेंगे? किसी को भी दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। किसी को सवेरे 9 बजे, किसी को दोपहर के 2 बजे, तो किसी को शाम के वक्त भोजन मिल जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में किसी न किसी समय, इसी जन्म में या अनेक जन्मों के बाद सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। छोटा बच्चा घर में अकेले ही बैठे बैठे खिलौने लेकर मनमाने खेल खेलता रहता है। उसके मन में कोई भय या चिंता नहीं होती, किंतु जैसे ही उसकी मां वहां आ जाती है, वैसे ही वह सारे खिलौने छोड़कर मां मां कहते हुए उसकी ओर दौड़ जाता है। तुम लोग भी इस समय धनवान यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हो। कोई भय या चिंता नहीं है। पर यदि तुम एक बार भी उस आनंदमयी मां को देख पाओ तो फिर तुम्हें धनवान यश नहीं भाएंगे। तब तुम सब फेंक कर उन्हीं की ओर दौड़ जाओगे। रत्नाकर समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न न मिले तो समुद्र को रत्न से रहित मत समझ बैठो। बार बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते लगाते अंत में तुम्हें रत्न जरूर मिलेगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हों, यदि थोड़ी साधना कर तुम्हें ईश्वर के दर्शन न हो, तो हताश न हो, धीरज के साथ साधना करते रहो। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। यह आनंद वास्तव में नित्य ही विद्यमान है, किंतु अज्ञान के द्वारा आच्छन्न होकर वह मानो लुप्त हो गया है। इंद्रिय भोग्य विषयों के प्रति तुम्हारा आकर्षण जितना कम होगा, ईश्वर के प्रति तुम्हारा अनुराग उतना ही अधिक बढ़ेगा। केवल धन संचय कर कोई धनी नहीं होता। ठीक ठीक धनी का लक्षण यह है कि उसके घर में हर एक कमरे में दिया जलता है। गरीब आदमी इतना तेल खर्च नहीं कर पाता, इसलिए वह इतने दियों का प्रबंध नहीं कर सकता है। देह मंदिर को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उसमें ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। ज्ञान प्रदीप जला निज घर में, ब्रह्ममयी का मुख देखो ना। हर एक व्यक्ति ज्ञान लाभ कर सकता है। हर एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। हर एक घर में गैस की नली होती है, जिसके द्वारा गैस कंपनी से गैस आ सकता है। बस योग्य अधिकारी को अर्जी भेजो, गैस भिजवाने का प्रबंध हो जाएगा और तुम्हारे घर में गैस बत्ती जलने लग जाएगी। जीव का सच्चा स्वरूप। संख्या 1 के बाद 0 लगाते हुए चाहे जितनी बड़ी संख्या पाई जा सकती है,
पर यदि उस एक को मिटा दिया जाए तो शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार जब तक जीव उस एक स्वरूप ईश्वर के साथ युक्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। कारण जगत में सभी वस्तुओं को ईश्वर के सहित संबंध होने पर ही मूल्य प्राप्त होता है। जब तक जीव जगत के पीछे अवस्थित उस मूल्य प्रदान करने वाले ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है, तब तक उसे अधिकाधिक श्रेय प्राप्त होता रहता है। लेकिन इसके विपरीत जब वह ईश्वर की उपेक्षा करते हुए अपने स्वयं के गौरव के लिए बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने में भिड़ जाता है, तब उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार तेल न हो तो दीप नहीं जल सकता, उसी प्रकार ईश्वर न हो तो मनुष्य जी नहीं सकता। ईश्वर और जीव का बहुत ही निकट का संबंध है, जैसे लोहे और चुंबक का। किंतु ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता? जैसे लोहे पर बहुत अधिक कीचड़ लिपटा हो तो वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, वैसे ही जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खींचता जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार का होता है? ये वैसा ही है जैसे घड़ी का छोटा कांटा और बड़ा कांटा, दोनों घंटे में एक बार मिलकर एक हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों परस्पर संबद्ध तथा अन्योन्य आश्रित हैं। यद्यपि साधारणतया दोनों वियुक्त प्रतीत होते हैं, तथापि अनुकूल अवस्था के प्राप्त होते ही वे युक्त होकर एक हो जाते हैं। माया पाश में बद्ध आत्मा जीव है, पाशमुक्त आत्मा ही शिव ईश्वर है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का है? जिस प्रकार जल प्रवाह में एक पटिया अड़ा देने से जल के दो भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अखंड परमात्मा माया की उपाधि के कारण जीवात्मा और परमात्मा के रूप में द्विधा विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। पानी और बुलबुला वस्तुतः एक ही है। बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। उनमें अंतर केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक शांत सीमित है तो दूसरा अनंत असीम, एक आश्रित है तो दूसरा स्वतंत्र। जीव के अस्तित्व की कल्पना वैसी ही है जैसे कोई गंगा का कुछ भाग घेर ले और कहे कि यह हमारी निजी गंगा है। पारे के सरोवर में यदि एक शीशे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो वह भी पारा बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मसागर में मग्न होकर जीव अपने सीमित अस्तित्व को खोकर ब्रह्मरूप हो जाता है। ईश्वर अनंत है और जीव शांत। भला शांत जीव अनंत ईश्वर की धारणा कैसे कर सकता है? ये तो मानो नमक की गुड़िया का समुद्र की गहराई नापने का सा प्रयास है। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई की थाह लेने ज्यों ही पानी में उतरी त्यों ही घुलकर विलीन हो गई। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर की थाह लेने, उन्हें जानने जाकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठता है तथा ईश्वर के साथ एकरूप हो जाता है। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है और जादू मिथ्या। मनुष्य की देह मानो एक हांडी है और मन बुद्धि इंद्रियाओं मानो पानी, चावल और आलू। हांडी में पानी, चावल और आलू छोड़कर उसे आग पर रख देने से वे तप्त हो जाते हैं और कोई अगर उन्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाता है। वास्तव में जलाने की शक्ति हांडी, पानी, चावल या आलू में से किसी में नहीं है। वह तो उस आग में है, फिर भी उनसे हाथ जलता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान रहने वाली ब्रह्मशक्ति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्य करती है और जैसे ही इस ब्रह्मशक्ति का अभाव हो जाता है वैसे ही ये मन, बुद्धि, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। जीव तथा बंधन। जीव वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु अहम भाव के कारण वह विभिन्न उपाधियों में उलझकर अपने यथार्थ स्वरूप को भूल बैठा है। एक एक उपाधि आती है और जीव का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने शौकीनों की तरह काली धारीदार धोती पहनी कि देखना उसके मुंह से निधु बाबू के प्रेम गीतों की धुन अपने आप निकल पड़ती है।
बूट जूता चढ़ाते ही दुबला पतला आदमी भी फूलकर कुप्पा हो जाता है, मुंह से सीटी बजाने लगता है। सीढ़ियां चढ़नी हो तो साहबों की तरह उछल उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में यदि कलम रहे तो उसका गुण ही ऐसा है कि सामने चाहे जैसा भी कागज का टुकड़ा क्यों न पड़ जाए, वह उसी पर कलम घिसने लग जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली से अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा भी देह से अलग होती है। आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आदि देह पर ही परिणामकारक होते हैं, आत्मा पर उनका कोई परिणाम नहीं होता। जैसे धुआं सिर्फ दीवारों को ही काला करता है, दीवारों के बीच अवस्थित आकाश पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, किंतु वे देहाभिमानी व्यक्तियों को क्लेश दे सकते हैं। जिस प्रकार धुआं दीवार को काला कर सकता है पर आकाश को कुछ नहीं कर सकता। सत्व रज और तम के तारतम्य से मनुष्य भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। वस्तुतः सभी जीवों का यथार्थ स्वरूप एक ही है, किंतु अवस्था भेद के अनुसार वे 4 दर्जे के होते हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य मुक्त। किसी मछुए ने नदी में जाल डाला। जाल में बहुत सी मछलियां फंसी। कुछ मछलियां तो जाल में पड़कर एकदम शांत निश्चेष्ट पड़ी रहीं। उन्होंने बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कुछ ने भागने की बहुत कोशिश की, काफी उछल कूद मचाई, किंतु वे भाग न पाए, और कुछ किसी तरह कूद फांद कर भाग निकली। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। बद्ध जीव, जो कभी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते; मुमुक्षु जीव, जो बंधन में होते हुए भी मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं; और मुक्त जीव, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। 3 गुड़ियाओं हैं, एक नमक की, एक कपड़े की और एक पत्थर की। यदि इन तीनों को समुद्र में डुबो दिया जाए तो पहली बिल्कुल घुल जाएगी, उसके आकार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दूसरी बहुत सा पानी सोख लेगी, किंतु उसका आकार पूरा नष्ट नहीं होगा, और तीसरी पर पानी का कोई असर नहीं होगा। नमक की गुड़िया मानो मुक्त जीव की प्रतीक है, जो अपने अस्तित्व को विराट सर्वव्यापी ब्रह्म के अस्तित्व में लीन कर उसके साथ एकरूप हो जाता है। कपड़े की गुड़िया मानो सच्चे भक्त की प्रतीक है, जो ईश्वरीय आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है। और पत्थर की गुड़िया मानो बद्ध संसारी जीव की प्रतीक है, जो यथार्थ ज्ञान का एक कण मात्र भी आत्मसात नहीं करता। मनुष्य मानो तकिए के गिलाफ जैसे हैं। ऊपर से देखने में कोई गिलाफ लाल, कोई नीला तो कोई काला होता है, परंतु सभी के भीतर एक ही रुई है। उसी प्रकार कोई मनुष्य देखने में सुंदर है तो कोई काला, कोई सज्जन है तो कोई दुष्ट, किंतु सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। सभी गुजियां ऊपर से एक ही मैदे की बनी होती हैं, पर उनके भीतर अलग अलग किस्म की पीठी होती है। किसी के भीतर नारियल की तो किसी में खोए की। पीठी के भेद से गुजियों के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही उपादान से निर्मित होते हुए भी अंतःकरण की पवित्रता के तारतम्य से गुण में भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि ब्राह्मण के घर जन्म लेने से सभी ब्राह्मण होते हैं, तथापि उनमें कोई बड़े पंडित बनते हैं तो कोई पुजारी होते हैं, कोई रसोई बनाते हैं तो कोई वेश्याओं के दरवाजों पर लौटते रहते हैं। यह ठीक है कि बाघ के भीतर भी परमेश्वर विद्यमान है, पर इस कारण उसके सामने नहीं चले जाना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि अत्यंत दुर्जन व्यक्तियों के भीतर भी ईश्वर विराजमान है, तथापि उनकी संगति करना उचित नहीं। यह सत्य है कि सभी जल नारायण स्वरूप है, किंतु सभी प्रकार का जल पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार यह सत्य है कि सभी जगह ईश्वर का वास है, फिर भी सभी स्थान जाने योग्य नहीं होते। किसी जल में सिर्फ पैर धोए जा सकते हैं, किसी में मुंह धोया जा सकता है, कोई जल पिया जा सकता है तो कोई स्पर्श तक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी स्थान में ठहरा जा सकता है, कहीं देखने भर के लिए जाया जा सकता है, और किसी किसी स्थान को तो दूर से ही दंडवत करके भाग जाना पड़ता है। जो आदमी बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, जो सब बातें पेट में ही छिपा रखता है, जो कान में तुलसी पत्र लगाकर धार्मिकता का ढोंग रचता है, जो तोता वैसे तो राधा कृष्ण रटता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी स्वाभाविक बोली में
टें टें कर चिल्लाने लगता है। ईश्वर में भक्ति विश्वास नहीं है, इसीलिए तो जीव को इतना कर्म भोग भोगना पड़ता है, जिससे देह त्यागते समय मन में ईश्वर का चिंतन चले। इसके लिए पहले से ही उपाय करना चाहिए। वह उपाय है अभ्यास योग। यदि जीवन भर ईश्वर चिंतन का अभ्यास किया जाए तो अंत समय में भी मन में ईश्वर का ही विचार आएगा। ठीक मृत्यु के समय मनुष्य जो कुछ सोचता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसीलिए साधना की अत्यंत आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास करते हुए जब मन सब तरह की सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो उसमें सब समय केवल ईश्वर का ही चिंतन होने लगता है। फिर तो मृत्यु के समय भी वह नहीं छूटता। अगर कच्ची मिट्टी की हांडी फूट जाए तो कुम्हार उस मिट्टी से फिर नई हांडी बना सकता है, किंतु पकी हुई हांडी के फूट जाने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में मृत्यु होने से मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु ज्ञानाग्नि में अच्छी तरह पक जाने के बाद यदि मृत्यु हो तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सिद्ध भुना हुआ। धान बोने से अंकुर नहीं निकलता। असिद्ध बिना भुने धान से ही अंकुर आते हैं। इसी प्रकार सिद्ध होकर मरने से मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, परंतु यदि वह असिद्ध अवस्था में मरे तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस अध्याय में हमने जाना कि जीवन केवल भोग विलास या सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका परम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है। श्री रामकृष्ण देव के अमृत वचन हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की आध्यात्मिक खोज में छिपा है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो यह जीवन स्वयं एक तीर्थ यात्रा बन सकता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर और मानव से दिव्यता की ओर। इसी के साथ आज के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में श्री रामकृष्ण देव के और भी अमृतमयी वचनों के साथ मिलेंगे।